चलिए आदि मानव की गुफाओं से लेकर भारत के सबसे महान साम्राज्यों तक का ये रोमांचक सफर शुरू करते हैं। जरा सोचिए, आखिर दर दर भटकने वाले शिकारियों ने दुनिया के सबसे महान और उन्नत साम्राज्यों की नींव कैसे रखी। आग की खोज, फिर पशुपालन और पहिए का आविष्कार, पाषाण काल ने मानव जीवन की दिशा ही बदल दी। मेहरगढ़ जैसे स्थलों से पता चलता है कि इंसान का सबसे पहला दोस्त कुत्ता था। फिर तांबा और खेती आए। 2500 ईसा पूर्व आते आते सिंधु घाटी सभ्यता उभरी, जो दुनिया की पहली महान शहरी सभ्यताओं में से एक थी। ग्रिड वाले शहर, पक्के घर और ढकी नालियां, ग्रामीण जीवन से निकलकर ये एक बेहद आधुनिक शहरी छलांग थी। वैदिक काल आते आते समाज बदला। काम पर आधारित लचीली व्यवस्था जन्म पर आधारित कठोर वर्ण व्यवस्था में बदल गई। कठोर कर्मकांडों के बीच जैन और बौद्ध धर्म जैसी दार्शनिक क्रांतियों ने समाज को शांति के बिल्कुल नए रास्ते दिखाए। लोहे की खोज एक गेम चेंजर साबित हुई। इसके बाद भारत में कुल 16 शक्तिशाली राज्य या महाजनपद उभर कर सामने आए। प्राकृतिक किलेबंदी, लोहे के विशाल भंडार और हाथियों की सेना, इन्हीं ताकतों ने मगध को सबसे बड़ी महाशक्ति बना दिया। चंद्रगुप्त की शुरुआत से लेकर अशोक की जीत तक मौर्य साम्राज्य पूरे उपमहाद्वीप में एक विशाल शक्ति बन चुका था। हैरत की बात है, चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी सेनापति सेल्यूकस निकेटर को पूरे 500 हाथी तोहफे में दिए थे। लेकिन कलिंग युद्ध के भीषण नरसंहार ने सम्राट अशोक को एक क्रूर विजेता से हमेशा के लिए शांति दूत बना दिया। मौर्यों के बाद शकों और कुषाणों जैसे विदेशी आक्रमणों ने भारत में एक गहरा सांस्कृतिक और आर्थिक मेलजोल शुरू किया। अब गुप्त वंश की बारी। चंद्रगुप्त प्रथम की महाराजाधिराज उपाधि ने एक बेहद महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली युग की शुरुआत की। गुप्त काल ही भारत का स्वर्ण युग था। नालंदा विश्वविद्यालय, महान साहित्य और उन्नत वास्तुकला इसकी सबसे बड़ी मिसालें हैं। दक्षिण भारत में चेर, चोल और पांड्य जैसे महान राजवंशों का बहुत गहरा और अनूठा प्रभाव रहा है। इस गौरवशाली इतिहास का अहम सबूत तमिल कवियों की सभाओं और उनके रचे गए विशाल संगम साहित्य से मिलता है। पत्नी पूजा, मोतियों का शानदार व्यापार और विशाल बांध, दक्षिणी राजाओं की ये संस्कृति और इंजीनियरिंग सच में बेजोड़ थी। पल्लवों के भव्य रथ मंदिर और चालुक्यों की शानदार सैन्य विरासत दक्षिण भारतीय इतिहास को और भी समृद्ध बनाती है। जाते जाते एक बड़ा सवाल, इन प्राचीन साम्राज्यों की विरासत आज भी हमारे समाज को कैसे आकार दे रही है।